स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरे यूट्यूब पे इससे बेहतर जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल 3 निमोनिक्स के थ्रू मैं पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको रटवा दूंगा। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी एग्ज़ाम हो। तो हम लोग शुरू करते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल। और जूलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर हम देखें तो जूलॉजिकल टाइम स्केल फर्स्टली गिवन बाय द आर्थरस होल्मस इन 1931। सबसे पहले आर्थर होल्मस ने 1931 में जूलॉजिकल टाइम स्केल दिया था। हम यदि बात करें तो प्रिमिटिव टाइम को 4 स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो 4 स्केल हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज इयॉन, सेकंड इज इरा, थर्ड इज पीरियड एंड फोर्थ वन इज द इपॉच। ओके, तो 4 स्केल होते हैं जिसपे हम जूलॉजिकल टाइम स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे कॉमन हमारे हैं वो हमारे होते हैं, that is era and period. They are most commonly used. जैसे आपने सुना होगा जुरासिक पीरियड, तो जुरासिक पीरियड बहुत कॉमन है, कॉमनली यूज होता है। तो इरा एंड पीरियड आर मोस्ट कॉमनली यूज। तो आज हम यहाँ बात करेंगे जूलॉजिकल टाइम स्केल की। अब हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा इरा। हम इरा की बात करेंगे। तो इरा को याद करने के लिए मैंने कुछ निमोनिक्स डिज़ाइन किए हैं। हमारा फर्स्ट है इरा। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इरा की। तो यदि इरा का डिस्कशन करें हम लोग तो आप देखिएगा इरा को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक दी है, दैट इज प्रेस द पेल बटन टू मैसेज द सेंटर। Again, press the pale button to message the center. This is the first mnemonic to learn the era. हमारे यहाँ पे इरा मेंशन है पैलियोजोइक इरा, इसके बाद हमारा मीजोजोइक इरा एंड थर्ड इज द सीनोजोइक इरा। तो आप देखेंगे पैलियोजोइक इरा पैल, मीजोजोइक इरा मैसेज एंड सीनोजोइक इरा सेंटर। तो यहाँ निमोनिक से हमने तीनों इराज को देखा, पैलियोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा एंड सीनोजोइक इरा। इरा से पहले जो हमने देखा था इयोन भी एक टाइम स्केल होता है, और ये तीनों की तीनों इराज हमारी फेनेरोजोइक इयोन के अंडर आती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रेस वर्ड है दैट रिप्रेजेंट द प्री कैम्ब्रियन टाइम। प्री कैम्ब्रियन टाइम, तो मैं यहां डिफाइन करता हूं प्री कैम्ब्रियन टाइम मींस ओरिजिन ऑफ अर्थ, और ये टाइम पीरियड हमारा होता है दैट इज 4000 मिलियंस ईयर्स अगो। तो पैलियोजोइक इरा और प्री कैम्ब्रियन टाइम के बीच में जो हमारा टाइम पीरियड है इन मिलियंस ईयर्स अगो, दैट इज 4000 to 500 मिलियंस ईयर्स अगो, दैट इज अ इरा ऑफ अर्ली लाइफ। अब हम इरा की बात करते हैं। पैलियोजोइक इरा को यदि मैं देखूं तो पैलियोजोइक इरा के अंदर आप देखिएगा पैलियोजोइक इरा का टाइम पीरियड हमारा आता है 500 to 250 मिलियन ईयर्स अगो, दैट इज द इरा ऑफ एंसेंट लाइफ। ओके, सेकंड हमारा मीजोजोइक इरा, एंड मीजोजोइक इरा के लिए जो टाइम पीरियड है दैट इज 250 to 650 million years ago. This is the age of reptiles and gymnosperm. Third era is the Cenozoic era, and the time period is 65 million years ago to present. अभी हम प्रेजेंटली सीनोजोइक इरा में ही रहते हैं। सीनोजोइक इरा इज द लेटेस्ट इरा। सीनोजोइक इरा इज द latest era, and Cenozoic era is the age of mammals and angiosperms. We presently live in the Cenozoic era. तो again
press the pale button to massage the center. Press means Precambrian, pale Paleozoic era, massage Mesozoic era एंड सेंटर सीनोजोइक इरा। तो यहाँ पे हमारा इरा खत्म होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरा स्केल हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम पीरियड को करेंगे। ओके, तो पीरियड की यदि हम डिस्कस करें तो पीरियड को याद करने के लिए भी मैंने यहाँ एक निमोनिक डिजाइन किया है। सेकेंड निमोनिक हमारा शुरू होता है, कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रैक। यहाँ जितने भी वर्ड हैं उनके फर्स्ट लेटर हमारे रिप्रेजेंट करेंगे पीरियड को। टोटल पीरियड यदि मैं बताऊं आपको तो टोटल पीरियड हमारे होते हैं 9। फर्स्ट वन इज द कैम्ब्रियन, सेकेंड इज ऑर्डोविसियन, थर्ड इज द सिल्यूरियन, फोर्थ इज द डिवोनियन, फिफ्थ इज द कार्बोनिफेरस, सिक्स्थ इज द परमियन, seventh is a Triassic, eighth is a Jurassic, and ninth is a Cretaceous. तो no one is able to learn these period in a proper sequence, but by using this trick you can learn easily. Camel often sit down carefully, perhaps their joint crack. Camel के जो 3 लेटर है they are representing the Cambrian. Camel के जो 3 लेटर है they are representing the Cambrian. ऑफन का जो फर्स्ट लेटर ओ है दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डोविसियन। सिट का जो फर्स्ट लेटर है एस दैट रिप्रेजेंट द सिल्यूरियन। डाउन का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज डिवोनियन। केयरफुली का जो 3 लेटर हमारे हैं दैट इज कार्बोनिफेरस। परहैप्स के जो लेटर है दैट इज परमियन। टी का जो लेटर है हमारा देयर का दैट इज ट्रासिक। जॉइंट का जो फर्स्ट लेटर है जे दैट रिप्रेजेंट द जुरासिक एंड क्रैक का जो सी है दैट रिप्रेजेंट द क्रस्टेशियस। तो ये आप देखा आपने इस निमोनिक के पहले लेटर से सारे पीरियड को प्रॉपर सीक्वेंस में लर्न कर लिया। मैं आपको बता दूं हमारे जो शुरू के 6 पीरियड्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये जो हमारे शुरू के 6 पीरियड्स हैं, these 6 periods यदि मैं डिस्कस करूं, these 6 periods are representing the पैलियोजोइक इरा। पैलियोजोइक इरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लास्ट के हमारे जो 3 यहां पे हम लोग डिस्कस करें तो 3 पीरियड्स हैं, ट्रासिक, जुरासिक एंड क्रस्टेशियस। दे आर रिप्रेजेंटिंग द मीजोजोइक इरा। ओके, ऑर्डोविसियन पीरियड के अंदर क्या हुआ दैट इज कॉमनली नोन एज द एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट। डिवोनियन के अंदर आया हमारा एज ऑफ फिशेज एंड एबुंडेंसेस ऑफ टर्न फर्न्स। कार्बोनिफेरस के अंदर एज ऑफ एम्फीबियंस एंड फर्स्ट सीडेड प्लांट अपीयर्ड। परमियन के अंदर ओरिजिन ऑफ कॉनिफर्स। जुरासिक के अंदर यदि हम बात करें तो जुरासिक के अंदर आप देखिएगा दिस इज द एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। मींस जुरासिक के अंदर ही आपने देखा डायनासोर्स काफी ज्यादा थे। जुरासिक मूवी आपने देखी होगी, वहां डायनासोर काफी ज्यादा थे। क्रस्टेशियस एंड दिस इज द एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मैमल्स। सबसे ज्यादा फ्लोरिश किए थे, मतलब यहां से शुरुआत हुई थी, यहाँ सबसे ज़्यादा फ्लोरिश किए थे एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मैमल्स। यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं पीरियड्स। अब यदि मैं बात करूँ तो हमने कहा इस स्लाइड्स में हम यदि देखें तो पैलियोजोइक इरा, मीजोजोइक इरा एंड सीनोजोइक इरा हमने देखी। और इरा के बाद हमने देखे पीरियड्स। इरा के बाद हमने क्या देखे? पीरियड्स। तो पीरियड के अंदर हमने देखा कि पीरियड के अंदर हमारे 9 पीरियड्स हैं और 9 पीरियड को हमने 2 इरा से रिप्रेजेंट किया, दैट इज पैलियोजोइक इरा एंड द मीजोजोइक इरा। अब यहाँ पे सीनोजोइक इरा हमारी जो है, सीनोजोइक इरा को हम लोग इपोच से रिप्रेजेंट करेंगे और इपोच दैट इज रिप्रेजेंट ओनली द सीनोजोइक इरा। इसके लिए एक निमोनिक मैंने डिजाइन किया है, ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। दैट इज पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। यहाँ पे भी हर एक
वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा डिनोट करेगा एक इपॉच को। तो हम देखते हैं फर्स्ट वन इज द पुट। तो पी से हम देखें दैट इज पैलियोसीन। एग, ई से हम देखेंगे इयोसीन। ऑन, ओलिगोसीन, दैट इज मायोसीन। प्लेट, प्लियोसीन। प्लीज, प्लेस्टोसीन। एंड हनी मीन्स होलोसीन। अब आप देखिएगा यहाँ पे यदि मैं बात करूं प्लियोसीन दैट इज फ्लावरिंग हर्बेशियस प्लांट डोमिनेटेड थे इस इपॉच के अंदर। एंड प्लेस्टोसीन हमारी क्या थी? प्लेस्टोसीन एज ऑफ आइस। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना है। तो हमने यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 स्केल पढ़े जिसको हम कहते हैं इयोन, इरा, पीरियड एंड इपॉच। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही 3 निमोनिक्स के थ्रू मैंने पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल खत्म कराया एंड आई थिंक आपको समझ आया होगा। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलॉजी क्वेस्ट। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, hit the like button and subscribe for more. Stay curious and stay questioning. All the very best.